हे गाइस, दिस इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ये एक्चुअली में वीडियो नहीं है, ये एक सीरीज़ आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि है फेक फ्रेंड स्टोरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे स्टोरीज़, ऐसे ऐसे फेक फ्रेंडशिप वाले इंसिडेंट लेकर आऊँगी जो कि मेरे वो हर एक जो एक्स फ्रेंड्स होते थे उनको एक्सपोज करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। उनके सारे वो चीज़ें एक्सपोज करने वाली हूँ कि कैसे कैसे उन लोगों ने मेरे साथ बिहेव किया, वो सारे इंसिडेंट्स के स्टोरीज़ यहाँ पे मैं इस सीरीज़ में एक एक करके बताऊँगी। एंड कुछ मैंने फ्रेंडशिप ब्रेकअप वाली स्टोरीज़ भी शेयर करी है, बट ये इंसिडेंट होंगे कि किस तरीके से वो फेक होते थे मेरे साथ, किस तरीके से वो दिखाते थे कि हम तुम्हारे दोस्त थे, बट वो एक्चुअली में नहीं होते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे सब कुछ समझ में आ रहा होता है। मैं बस दोस्ती के नाते उन्हें और एक मौका देती रहती हूँ। सो वो सारे इंसिडेंट मैं आज यहाँ पे एक्सपोज करूँगी और वो लोग भी ये चीज़ें देख के शॉक हो जाएंगे, अरे इसे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, हम तो इसे ऐ वही बेवकूफ़ समझते थे, ऐसे सोचेंगे। और वो शॉक हो जाएंगे सुन के कि ओह, इसके पास दिमाग भी था, दिमाग भी है और दिल भी है, इस वजह से मैंने तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही झेल लिया। बट यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि किस तरीके से एक फ्रेंड फेक होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट इंसिडेंट। वैसे मेरे लाइफ का फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है, बट जो चीज़ें आ रही है मेरे दिमाग में वो चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, मतलब जो भी इंसिडेंट पहले आएगा पहले चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये इंसिडेंट पहले आ गया मेरे दिमाग में तो अब मैं ये शेयर कर रही हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात है मेरे कॉलेज टाइम की, और कॉलेज में मैंने आप लोगों से पहले इसमें कहा था कि मेरा एक ग्रुप था, ठीक है। हम 3 फ्रेंड्स थे, 3 या 4 हम फ्रेंड्स थे। तो वो अलग ग्रुप था, बट ये जो 2 फ्रेंड्स थी ना मेरे, ये मेरे कॉलेज में थी, बट ये मेरे एरिया में ही रहती थी। और हम लोगों का फ्रेंडशिप ऐसा था कि हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे, बस से जाना रहता था तो हम लोग साथ में जाते थे। तो हमारा ऐसा फ्रेंडशिप था जो कि मैंने पहले किसी वीडियोस में बताया भी है। तो इन दोनों का नाम रखते हैं प्रिया और ऋतिका, ठीक है। एक का नाम प्रिया है और एक का नाम ऋतिका। तो मैं इन दोनों के बारे में पहले आपको बता दूँ कि ये कैसी है करके। प्रिया जो है अ, वो ना बहुत ही मतलब ठीक ठाक सी लड़की है, ठीक है। प्रिया जो है ना वो शांत तो नहीं बोलूँगी, बट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लड़की है, ठीक है। उसे पता है कब कहाँ पे क्या चीज़ें बोलनी है, कब कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, उसे वो सारा चीज़ पता है, ठीक है। एंड ऋतिका जो है ये बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार लड़की है। मतलब ये दोनों भी बहुत चालाक थी, बट जो प्रिया थी ये थोड़ा सा ये स्मार्ट ज़्यादा थी पढ़ाई में भी और हर एक चीज़ में। बट इसका इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चल पाता, एकदम ही चालाकी नहीं कर पाती थी ये। तो प्रिया और ऋतिका के बारे में बताऊंगी मैं। तो ऋतिका में और एक क्वालिटी थी कि इससे भी थोड़ा गुस्सा आता था, बट ये बहुत चालाक थी। मतलब टेढ़े दिमाग से कैसे सोचना है उसमें इसका बहुत दिमाग चलता था। तो अ, हमारी दोस्ती तो थी, कभी मैं उनके साथ कॉलेज शुरुआत के टाइम पे 11th-12th में मैं इनके साथ ही बस से आना जाना मेरा रहता था। और फिर कॉलेज में जाके ये लोग अपने बेंच पे बैठ जाते थे और मैं मेरी गैंग के साथ वहाँ पे बैठ जाती थी। तो एक दिन क्या हो गया, हम लोगों ने क्या बोलते हैं, होम हाउस सीटिंग नहीं, होम आउट क्या बोलते हैं, अरे मैं भूल गई क्या बोलते हैं। 2000 years later. हाँ, तो हम लोग ने प्लान किया नाइट आउट घर पे ही। प्रिया का जो घर है वहाँ पे हम लोग ने नाइट आउट प्लान किया, ठीक है। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग मस्त खाएंगे पिएंगे, मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन निकालेंगे उसमें खाएंगे पिएंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग का प्लानिंग था। तो पहले तो स्टार्टिंग में ये जो ऋतिका है इसका जो दिमाग है ना, ये किसी भी चीज़ में ना बहुत गलत तरीके से इसका दिमाग वर्क करता है, और जो कि मुझे बराबर से समझ में आ जाता है। तो पहले तो प्लानिंग में इन्होंने बोला कि सब कुछ इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वली हम लोग प्लान करेंगे करके ऐसे बोला गया। मतलब 90 रुपीज़ करके सबके कंट्रीब्यूशन में आ रहा है, तो हम उतना ही 90 करके हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें हम लोग चिकन भी लेकर आने वाले थे और थोड़ा बहुत कुछ कोका कोला ये सब वो सब जो ड्रिंक्स होते हैं, थम्स अप, ये भी लेकर लेकर आने वाले थे हम लोग। और रात को हम स्टे करेंगे, स्टे का प्लान था और नाइट आउट था, मतलब उसी के घर पे। तो उसकी मम्मी गाँव गई थी प्रिया की, तो उसी के घर पे हम लोग रुकने वाले थे और मज़ा करेंगे। और एक लड़की थी उसमें जो उनके ही एरिया में वहाँ पे रहती थी, वो की बहुत अच्छी, जो ऋतिका है उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो हम लोग फिर और प्रिया की ना एक और बहन है, ठीक है, वो भी थी।
तो उसका भी मुझे नाम रखना पड़ेगा। प्रिया की जो बहन है उसका नाम क्या रखूँ, टीना, टीना रख देती हूँ। तो प्रिया, टीना और रितिका। तो टीना और प्रिया दोनों भी बहनें बहनें थी, ठीक है। टीना छोटी बहन थी और प्रिया बड़ी बहन थी। तो ठीक है, ऐसा प्लान हुआ, ठीक है। प्लानिंग में फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं घर पे आई कॉलेज वॉलेज से होकर, कॉलेज में ये चीज़ें प्लानिंग करी, कॉलेज से होकर हम लोग जब घर पे आए तो मुझे मैसेज पे लोग बोलते हैं कि अरे कंट्रीब्यूशन ना 90 नहीं आ रहा है, अभी पूरा 100 आ रहा है करके। तो मैंने बोला कि 90 तो था, तो अभी 100 क्यों बोल रहे हैं ये लोग। मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्यों 100 बोल रहे हैं करके। तो मैंने बोला ठीक है करके। तो तो वो लोग बोले कि हम लोग अभी थोड़ी देर में ना आ रहे, क्योंकि उसी रात को हम लोग शायद वो नाइट आउट प्लान करने वाले थे और कल के दिन संडे था। तो हम लोग वैसे नाइट आउट हम लोग ने डिसाइड किया था कि सैटरडे नाइट को हम लोग नाइट आउट प्लान करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं तो ईजी है आना जाना। उन्होंने बोला कि अभी कंट्रीब्यूशन अमाउंट आ रहा है 100, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी देर में आ रहे तेरे घर पे पैसा लेने को, और फिर हम लोग जाके वो सारा सामान हम लोग ही लेकर आ जाएंगे। हम लोग ही खाने पीने का चिकन विकन ले लेंगे वहाँ से ही, और सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। और कोका कोला जो भी खाने पीने को, लेज़ वेज़ वगैरह वो सब भी हम लोग ले लेंगे। तो तू घर के बाहर आ जाना और हम लोग को पैसे दे देना, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद वो लोग आए एंड ये जो रितिका है आए, उनका फेस ना मुझे बड़ा ही एकदम सस्पेशियस सा लगा, मतलब एकदम ऐसे नॉटी सा उनका फेस लगा मुझे कि ज़्यादा ही ओवरली चीज़ें को एग्जैजरेट करके बता रहे हैं कि हम लोग अभी आज रात को नाइट आउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके। ये प्रिया वही लड़की है जिसके वजह से वो पूरा झगड़ा हो गया, जिसके साथ झगड़ा हो गया था, वो जो दोस्ती, वो ग्रुप के साथ जो मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, ये वही लड़की है, ठीक है। बाय द वे, अगर आप लोगों ने वो स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक दैट स्टोरी आउट। तो आए ये लोग, ठीक है। इनका फेस अजीब सा लग रहा था। ये जो टीना थी, इसे झूठ बोलना नहीं आता है, और ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे बन रही थी कि हाँ हम लोग अभी यहाँ ये करेंगे करके। और तब मैं आवाज़ सुनती हूँ रितिका के पीछे से, हाँ हाँ तो भांडा फोड़ दे हम लोग का, भांडा फोड़, ऐसे हंस रही है और बोल रही है हाँ हाँ, और बोल के भांडा फोड़ दे, हमारा भांडा फोड़ दे। तो मैंने ये चीज़ सुन ली। उनका ऐसा लगता था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, कि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसके पास दिमाग नहीं है करके। तो मैंने वो चीज़ें समझा, तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, और ये टीना भी कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है कि ओवर ही एकदम एक्साइटेड दिखा रही है मेरे सामने। हाँ हम लोग अभी चिकन लेंगे, ये लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, चिप्स लेंगे, हम लोग जा रहे हैं लेने को, मज़ा करेंगे आज रात को। मैं बोले मतलब इतना ज़्यादा क्यों मतलब एकदम ओवर एक्साइटमेंट क्यों दिखा रही है, जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है करके। आई नो वी आर गोइंग टू चिल टू नाइट, बट इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने 100 रुपीज़ लेकर गए और बोले कि हाँ हम लोग यहाँ से लेते हैं, और हम लोग मसाला वगैरह भी ले लेते हैं यहाँ से। अभी आप देख लो, मसाला मतलब जो भी चिकन में बनाने के लिए लगता है, धनिया, कांदा, या फिर जो भी कुछ और भी कुछ उनको चाहिए रहेगा, क्या फिर कांदा वगैरह एक दो, तो वो भी शायद ले लेंगे वो लोग। तो ठीक है, वो सब भी हम लोग इसी में सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। ये चीज़ हुई। फिर रात को हम लोग, मैं अपने घर से निकल गई, और ये लोग तो आजू बाजू में ही रहते थे, तो ये लोग आ गए। फिर हम लोग पहुँचे, फिर हम लोग वहाँ पे बना रहे थे खाना वगैरह। तो ठीक है चलो, हम लोग उसके घर पे पहुंच गए प्रिया के, और हम लोग बैठे, हम लोग चिल वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग चिकन विकन बनाने को लिया, मैरिनेट किया, और मैरिनेट किया उसको अच्छे तरीके से, धोया वगैरह, फिर बनाने को ले रहे। तो ये रितिका, मुझे तो इतना नहीं आता था नॉनवेज बनाना, तो इसको आता था जैसे तैसे सूखा वाला चिकन कुछ बनाया हमने, और तो हम लोग ने उसको अच्छी तरह से वो बना रही थी ये वो। तो ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई। एंड फिर उसके बाद खाने वगैरह को बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिया, चिप्स लिया, सॉन्ग वॉन्ग चला के हम लोग का पूरा चिल मोड चल रहा है। खाने के टाइम पे क्या हो गया, तो ये रितिका फटाफट मतलब खा रही है, चिकन के पीसेस वगैरह खा रही है। देखो यहाँ पे इनकी सोच देखो, फटाफट से खा रही है, एंड ये प्रिया भी खा रही है। उसके बाद इनका इशारों इशारों में क्या होता है, रितिका बोलती है खा 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 खा, मतलब प्रिया को बोलती है कि पीस पड़ा है वो खा ले करके। तो मुझे वो चीज़ समझ में आ गई, और तो मैंने फटक से मैंने रितिका को बोला कि अरे मुझे भूख लगी, मुझे खाना है करके। मतलब खाने के टाइम पे भी देवर लाइक कि तू जल्दी से फटाफट सारी चीज़ें खा ले, और इसको इसने ये ज़्यादा खा ही नहीं पाएगी, ऐसा चीज़ करते हैं हम लोग। मतलब खाने के टाइम पे भी उनको इतना हाव 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 है कि वो 2-4 पीस एक्स्ट्रा ही उनको चाहिए अपने लिए। तो मैंने फटाक से बोल दिया कि अरे मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने में खाओगे ये। और वो लोग मना तो नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी उन लोगों ने इतना सारा पीस खा लिया है, और वो मुझे बिज़ी रख के वो भी पीस उसको खाना था।
तो मैंने फटाक से लिया और मैंने खा लिया। तो प्रिया का ना मुँह बन गया। मतलब उस चीज़ में इनका कैसा थिंकिंग है यार, मतलब उस चीज़ में उसका मुँह बन गया ऐसे करके उसको देख के। मतलब ये लोग क्या इशारों इशारों में चलता रहता है। तब मुझे सारा चीज़ समझ में आया कि ये फिर तब वो जो बनाते टाइम पे ना वो लोग धनिया वगैरह डाले, तो मैंने बोला ये चीज़ में भी तुम लोग ने पूरा इंक्लूड किया है, इसका भी अमाउंट इंक्लूड किया है क्या? तो तब सबके चेहरे ना, सबके आँखें में तो ऐसे थी कि हाँ हाँ इसमें ही इंक्लूड किया, इसका अमाउंट भी, ये जो हम लोग ने धनिया पत्ता ये सब लेकर आए, मसाला लेकर आया है, धनिया पत्ता क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता, ये सब कांदा वगैरह, हाँ इसमें ही इंक्लूड किया है हमने, इसमें ही किया है। तब मुझे समझा कि भाई जो 90 रुपीज़ था ना पहले कोल्ड ड्रिंक्स और चिकन का मिला के, वो एक्चुअली में उतना ही अमाउंट था। बट मुझसे ये लोग ने 20 रुपये या फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा जो लिए ना, वो मसाले के लिए लिए। मतलब 10 रुपया खर्च करने की भी औकात नहीं है इनकी, आप सोचो। इसीलिए जब वो घर पे आई थी ना पैसे लेने के लिए, वो लोग फटाक से आ गए कि हाँ मैं तो रेडी हो गई देने के लिए 100 रुपीज़, तो फटाक से आ गए वो लोग लेने को। तब वो जो टीना एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटमेंट दिखा रही थी, तब पीछे से इसने बोला कि हाँ भांडा फोड़ दे करके। वो इसलिए था कि ये धनिया पत्ता या फिर वो जो मसाला लेने को गए थे, ये मेरे पैसे से लेने को गए थे, तो मुझसे 100 लिया था, बाकी सब ने 90 लिया था। मतलब इतना चीप थिंकिंग मतलब इतने क्या बोलते हैं, इतने भी भिखारी है कि मतलब 10 रुपये भी नहीं है तुम्हारे पास, वो भी पैसा तुम। ये सारा जो थिंकिंग है वो रितिका का है, रितिका का ये सारा थिंकिंग है। आई मीन कैन यू गाइज इमेजिन कि इतने भी भिखारी कोई हो सकते हैं कि उनके पास 10 रुपया भी नहीं है। और जब मैं फटक से चिकन वगैरह मैंने खाया, हम लोगों ने एंजॉय किया, बाद में फिर जो भी उनका था, फिर हम लोग सुबह उठ के आए। फिर दूसरे दिन मैंने प्रिया से पूछा, ऐसी मेरे को ना उसका रिएक्शन जानना था क्या है क्या नहीं करके। वो डरती है क्योंकि वो ना कभी भी कुछ गलत काम कर लेती है ना, कुछ भी ऐसी अनएथिकल काम, फटक से डरने लग जाती है, उसका मुंह बन जाता है और मुझे वो चीज़ें समझ में आती है। मतलब उसका ऐसे ऐसे करेगी, हाँ नहीं ऐसे ऐसे करेगी क्यों, मतलब डरने लग जाती है। उसे भी झूठ बोलना नहीं आता, पर मैं फटक से समझ जाती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है करके। तो मैं उसके घर पे ऐसी बैठी थी और तब मैंने उसको पूछा कितना हुआ था रे एग्जैक्टली, कितना अमाउंट हुआ था मतलब कंट्रीब्यूशन में, और तुम लोग ने जो मसाला लिया था उसका अलग से किया क्या तुम लोग ने? और जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन उसको पूछा है, तुम लोग ने जो मसाला लिया था उसका अलग से कंट्रीब्यूट किया था फिर क्या इसी में किया था, कितना एक एक जन ने कितना दिया था? तो शी वॉज लाइक अभी क्या बताऊँ मैं इसको, अभी मैं क्या इसको जवाब दूँ करके। और वो ऐसे करें, नहीं उतना ही हुआ था, ऐसे हाथ पीछे रख के, नहीं उतना ही हुआ था अमाउंट, 100 रुपीज़, ये सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 100 ही आया था। और मैंने उसको डायरेक्टली फिर पूछा मुझसे 100 लिया और बाकी सबसे 90 लिया था क्या, कुछ कम ज़्यादा लिया तुम लोग ने, ऐसा कुछ है क्या? तो उसकी बहन जो पीछे बैठी थी वो ऐसे देखने लग गई, अरे दीदी, जो टीना जो ओवर एक्टिंग कर रही थी। और ये नहीं ऐसा कुछ नहीं था, इक्वली अमाउंट लिया था। उसका रिएक्शन देखकर माय गॉड मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी आई कि मतलब इतना भी कोई चिंदी कैसे हो सकता है कि उनके पास। एंड गाइज येस, 90 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में हम तब पार्टी करते थे, ऐसे ही छोटा मोटा जो नाइट स्टे होता था ऐसे ही करते थे हम लोग। और तभी थोड़ा सस्ता ही था यार सब कुछ। तो ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे लाइफ में। और तब मैंने उसको ये एडवाइस दी थी कि तू ना ज़्यादा रितिका का सुन मत, अगर मुझसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए तो बता दे मुझे, मैं दे दूँगी, उसमें क्या हो गया करके। बट उसके चक्कर में तू ये सारा चीज़ मत कर। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग ने इक्वली लिया था, इक्वली सबसे 100 रुपीज़ ही लिया था। मतलब तुम्हारे पास 10-15 रुपये भी नहीं है मसाला ख़रीदने के लिए, मतलब इतने भिखारी हो गए हो तुम लोग। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस लैंग्वेज बट व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ दिस कि मतलब एक फ्रेंड से तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो, और कि कैसा दिमाग है यार। और फिर बोलती हूँ कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि भाई ये फेक फ्रेंड है, ये लोग फेक है, फेकनेस दिखाते हैं, ये इन्होंने कभी दोस्ती नहीं निभाई। मैंने जो बोला था ना आपको एक स्टोरी टाइम में भी कि भाई किस तरीके से पैसों के लेन देन में ये ऊपर नीचे करते हैं और मुझसे ज़्यादा हमेशा पैसा ले लेते हैं, ये वही दोनों हैं। मतलब इतना बोलते चीपनेस या फिर भिखारीपन आ चुका है कि भाई वो पैसे के इसमें भी मतलब 10-20 रुपये देने को भी तुमको जान पे आती है। तुमको एक मसाला ख़रीदने के लिए धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब जो चिकन में लगता है, यूज़ होता है,
उसके भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, उसको भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए सबसे तुमने 90 रुपीज़ लिए और मुझसे सिर्फ 100 रुपीज़ लिए। मुझे मुझे हंसी आ रही है इस चीज़ के बाद। ओ गॉड, मतलब सीरियसली दैट्स हाउ गाइस। एंड जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपको बहुत हंसी भी आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कौन करता है भाई, इतना चीपनेस, ऐसा किसका दिमाग, इन लोगों का ऐसे ही दिमाग चलता है गाइस। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ऐसा दिमाग चलता है, जो पैसे के इसमें आपको, और इन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम बहुत ही चीप हो, तुच्छे किस्म के, मतलब तुम्हारे पास 10 रुपये खर्च भी तुम नहीं कर सकते। एनीवे गाइज, बाय बाय। एंड ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे बताना कि आपको अपने कौन कौन से ऐसे फेक फ्रेंड्स याद आए जो आपको इस स्टोरी के बाद आपको ध्यान में आए, या फिर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हुई रहेगी तो प्लीज़ डू शेयर करना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ लेकर आऊँगी, फेक फ्रेंडशिप वाले स्टोरीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।